क्या ओन आखिरकार आयला को अपने दिल की बात बता पाएगा या खामोशी से इसकी शादी किसी और के साथ होने देगा? क्या आयला का नया रिश्ता इसकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा या फिर एक नई आजमाइश इसका इंतजार कर रही है? और क्या रिमला अपनी जिद और जुनून में घर की बुनियादें हिला देगी? आज की वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालात का जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आए हैं ड्रामा सीरियल ज़ब्त की नए एपिसोड के रिव्यू के साथ। घर के एक कोने में बैठी आरफा बेगम गुस्से और हसद की आग में जल रही थी। इसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि वो खुद से बातें करते हुए कहती है कि इन्होंने तो सोचा था कि एहतशाम और इमला की शादी करवाकर आयला को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखेंगी। वो चाहती थी कि आयला हर रोज एहतशाम और इमला को एक साथ देखकर जलती रहे, मगर किस्मत ने इसके तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसी दौरान अचानक ज़ारा खुशी खुशी मिठाई का डब्बा हाथ में लिए वहां आ जाती है। वो बड़े जोश से आरफा बेगम के मुंह में मिठाई डालती है और कहती है, ताईजान मुबारक हो, हमने आयला का रिश्ता तय कर दिया है। ये खबर सुनकर आरफा बेगम के चेहरे का रंग बदल जाता है। जो मिठाई सबके लिए खुशी की इलामत थी वो इन्हें जहर से भी ज्यादा कड़वी महसूस हो रही थी। इसके दिल में हसद और गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। वो फौरन अपने शौहर फारूक के पास जाती है, गुस्से से कहती है कि देख लिया अपने भाई का अंदाज, इसने अपने बेटे का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है और अब बड़े सुकून से बैठा है। फारूक ये बात सुनकर परेशान तो होता है, मगर इसके पास कोई खास जवाब नहीं होता। दूसरी जानब आयला की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर में खुशियां का माहौल है, मगर शम्सा शदीद परेशान दिखाई देती हैं। शादी की शॉपिंग, इंतजामात और दीगर जिम्मेदारियां इन्हें फिक्रमंद में मुब्तला कर देती हैं। वो साकब से कहती हैं कि इतना सारा काम वो अकेले नहीं कर सकती, इन्हें किसी की मदद चाहिए। साकब इन्हें तसल्ली देते हुए कहता है कि वो खुद तो मसरूफ़ है, लेकिन ओन को इनके साथ भेज देगा ताकि वो शॉपिंग और दीगर मामलात में मदद कर सके। ये खबर जब ओन तक पहुंचती है तो आयला का रिश्ता किसी और जगह तय हो चुका है, तो इसकी दुनिया से एक बार फिर अंधेरे में डूब जाती है। इसका दिल टूट जाता है। वो बीजान के पास जाकर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और फूट फूट कर रोता है और कहते हैं कि इसे समझ नहीं आती कि ज़िंदगी इसे और कितने इम्तिहान लेगी। लेकिन इसके बावजूद वो अपने दर्द को दिल में छुपा लेता है और खामोशी से आयला की शादी की तैयारियों में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। यही वो चीज़ है जो ओन के किरदार को दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। वो मोहब्बत तो करता है, लेकिन अपनी मोहब्बत को किसी पे मुसल्लत नहीं करता। इधर इमला ने भी अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। वो अच्छी तरह जानती है कि जितना ज़्यादा वो आरफा बेगम को तंग करेगी, इतनी ही जल्दी आरफा बेगम खुद से एहतशाम की ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करेंगी। रिमला अब किसी के काबू में नहीं रही। आरफा बेगम बार बार इसे समझाने की कोशिश करती हैं, मगर वो इसकी एक सुनने को तैयार ही नहीं। आखिरकार तंग आकर आरफा बेगम एहतशाम को फ़ोन करती है और शिकायत करते हुए कहती है कि अपनी बीवी को समझाओ, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। लेकिन इस बार एहतशाम का रवैया सबको हैरान कर देता है। वो अपनी माँ को साफ अल्फाज में जवाब देता है कि रिमला इसकी ज़िंदगी में लाने वाली वही थी, लिहाजा अब इसे संभालना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। वो मजीद कहता है कि इसे रिमला से ज़बरदस्ती निकाह नहीं किया था, बल्कि ये सब आपकी मर्ज़ी से हुआ है। यहाँ ड्रामे में एहतशाम के किरदार में एक वाज़ह तब्दीली नज़र आती है। पहले वो अपनी माँ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ तक कि आयला के मामले में भी इसने सच का साथ नहीं दिया और अपने ही बच्चे को मारने का इनकार कर दिया था। लेकिन अब पहली बार वो अपनी माँ के सामने खड़ा होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ रिमला का जुनून इस हद तक बढ़ गया है कि आयला इसे समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ हुआ है इसे किस्मत का फैसला समझकर कबूल कर लेना चाहिए। वो कहती है कि शायद एहतशाम ही रिमला के नसीब में था, इसलिए दोनों की शादी हुई है। मगर रिमला आयला की बात मानने से इनकार कर देती है और सख्त लहजे में कहती है कि वो आयला की तरह खामोश रहने वालों में से नहीं है, अपनी किस्मत से लड़ना जानती है। जो लोग इसके साथ ज्यादती करते हैं इसका मुकाबला भी करना जानती है। रिमला साफ कहती है कि वो हर हाल में उनको हासिल करके ही रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आयला का नया रिश्ता वाकई शादी तक पहुंच पाएगा या नहीं, क्योंकि कहानी जिस तरफ जा रही है वहाँ से बहुत से राज अभी सामने आना बाकी हैं। मेरे ख्याल में जब आयला की माजी की हकीकत सामने आएगी, यानी इसका हमल, निकाह और तलाक की कहानी, तो मुमकिन है कि नए रिश्ते वाले भी पीछे हट जाएं और अगर ऐसा हुआ तो आयला एक बार फिर शदीद मुश्किल में फंस जाएगी। दूसरी तरफ ओन का किरदार मुसलसल कुर्बानियाँ देता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। पहले इसने आयला को एहतशाम के साथ देखा, फिर इसकी ज़िंदगी बिखरी हुई देखी और फिर अब इसकी किसी और के साथ शादी की तैयारियां भी कर रहा है। ये सब कुछ इसके सब्र और मोहब्बत का इंतहा को पहुंचा है। लेकिन चूंकि ड्रामे को भी मजीद आगे बढ़ना है, तो इसलिए राइटर ने कहानी को इस कश्मकश में रखा हुआ है ताकि नाजरीन की दिलचस्पी बरकरार रहे। अब देखना है कि क्या ओन अपने दिल की बात आयला से कह पाएगा, क्या आयला का नया रिश्ता बरकरार रहेगा, क्या रिमला अपनी जिद में मजीद तबाही मचाएगी और क्या आखिरकार बीजान को ऐसा फैसला करेंगी जो सबकी ज़िंदगियाँ बदल देगा। आपके ख्याल में ड्रामे का अगला मोड़ क्या होने वाला है? आखिर में आयला और ओन की शादी होगी या कहानी को नया रुख इख्तियार करेगी? अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब
سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔